आज की बात स्वागत। आज की बात में है कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा शुद्धोधन की कहानी। जीवन में कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, वो हमारे विचारों, आचरण और हमारी उन्नति की पथ प्रदर्शक बन जाती है। और ऐसी ही एक गहन सीख हमें मिलती है राजा शुद्धोधन और भगवान बुद्ध के पुनर्मिलन की घटना से। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था, तब उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वे अपने राज्य कपिलवस्तु वापस नहीं आएंगे। 6 वर्षों तक कड़ी तपस्या और ध्यान साधना के बाद उन्हें बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अब उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, इस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे साधारण सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि वे बुद्ध बन गए। अपने पिता राजा शुद्धोधन के अनुरोध पर बुद्ध ने कपिलवस्तु आने का निर्णय लिया। और जब वे वहां पहुंचे तो सभी रिश्तेदार और नगरवासी उन्हें देखने, उन्हें सम्मान देने आए। तो तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और उनकी वाणी सुनकर सभी के दिल श्रद्धा से भर गए। जब कपिलवस्तु में तथागत बुद्ध का ये उपदेश चल रहा था, तब वहां ऐसी वर्षा हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। सारे कुएं, तालाब सब भर गए। लोग बड़े चकित थे। तब तथागत बुद्ध ने कहा, ऐसी वर्षा पहले भी यहां हुई है। और फिर उन्होंने वेशंतर जातक की एक कथा सुनाई। उपदेश सुनने के बाद सभी लोग लौट गए, लेकिन किसी ने भी अगले दिन के लिए भिक्षु संघ को भोजन का निमंत्रण नहीं दिया। सब लोग आए, उन्होंने देखे, सुने, श्रद्धा से भर गए तथागत की वाणी सुनकर, लेकिन किसी ने भी अगले दिन के लिए भिक्षु संघ को भोजन का निमंत्रण नहीं दिया। राजा शुद्धोधन ने भी ये सोचा कि मेरा बेटा कहीं और तो जाएगा नहीं, यहीं आएगा। और औपचारिक निमंत्रण राजा शुद्धोधन ने भी उन्हें नहीं दिया। लेकिन उन्होंने महल में भोजन और आसन की पूरी व्यवस्था करवा ली। और अगले दिन हुआ ये कि बुद्ध भिक्षाटन के लिए नगर में निकल पड़े। उन्होंने सोचा, क्या पूर्व बुद्ध अपने पिता के नगर में सीधे घर जाते थे या फिर घर घर भिक्षा मांगते थे? तो उनके जहन में उत्तर आया कि वे तो द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे। अतः तथागत बुद्ध ने भी घर घर जाकर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। जैसे ही ये खबर फैली कि राजकुमार यानी कि बुद्ध अब भिक्षा मांग रहे हैं, तो पूरा नगर हैरान रह गया। जिन्हें कभी राजसी ठाट बाट में उन्होंने देखा था, आज वे हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उनके दरवाजे पर वो आ रहे हैं। वो दरवाजे दरवाजे जा रहे थे। हर कोई उन्हें देखने के लिए घर में जैसा था वैसे ही जैसा का तैसा निकल पड़ा। कोई कोई तो ऐसे भी थे जो आधी चोटी गूंथ कर निकल पड़े। किसी की आंख में एक तरफ काजल लगा था और दूसरी आंख में बिल्कुल नहीं। किसी ने सिर्फ एक कंगन पहना था, दूसरा हाथ खाली। हर ओर जहां देखो वहां बस केवल भीड़ उमड़ पड़ी थी। अब यशोधरा को जैसे ही यह खबर मिली, तो वो भी दौड़ती हुई आई और तथागत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। तथागत बुद्ध ने उसे उठाया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। जब राजा शुद्धोधन को यह बात पता चली, तो वे बड़े क्रोधित हुए और गुस्से में अपने घोड़े पर सवार होकर तथागत बुद्ध को रोकने के लिए निकल पड़े। लेकिन वे जैसे जैसे
तथागत बुद्ध के पास पहुंचते रहे। पहले तो उन्होंने बुद्ध को दूर से देखा, और देखा तो क्या देखा कि शांत और तेज से भरा हुआ वो चेहरा। और ये देखते ही राजा शुद्धोधन का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। फिर भी उन्होंने दुखी होकर बुद्ध से पूछा, क्या यही स्वागत था? मेरे बेटे को अपने ही नगर में भिक्षा मांगनी पड़ी, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। राजा का दिल टूट रहा था। वे फिर से अपने पुत्र को राजमहल में लाना चाहते थे, लेकिन क्या हवा और बादल को कोई पकड़ सका है? यह तो संभव नहीं है। तो बुद्ध ने बड़ी ही शांति के साथ राजा से कहा कि राजन, ये हमारे वंश की परंपरा है। तो राजा ने कहा, मेरे कुल में तो किसी ने ऐसा नहीं किया। तथागत बुद्ध बोले, मैं सिर्फ आपके पुत्र की नहीं, मैं बुद्ध परंपरा की बात कर रहा हूं, और जिस परंपरा का मैं हिस्सा हूं। पहले भी बुद्ध हुए हैं, आगे भी होंगे। बुद्ध वंश की यही परंपरा है। ये सब पहले भी हो चुका है। फिर तथागत बुद्ध ने उन्हें धम्म, 4 आर्य सत्य और निब्बाण का मार्ग, यानी कि अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, और राजा बड़े प्रसन्न हुए। बुद्ध का भिक्षा पात्र उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया, और उसी दिन उन्होंने धम्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिया। कुछ समय बीता, वक्त आगे बढ़ा, और बाद में यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई। राहुल भी सामनेर बन गए। एक दिन एक भिक्षु ने तथागत से प्रश्न कर लिया, क्योंकि ये सारा प्रसंग भिक्षु संघ ने देखा था। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान बुद्ध जो सभी वासनाओं से मुक्त है, उन्होंने यशोधरा को छूने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि यशोधरा जब आई तो वो उनके कदमों में गिर गई। तथागत ने उसे उठा लिया। तो तथागत बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महान प्रेम ने छोटे प्रेम को थामकर उसे उच्च मार्ग पर पहुंचा दिया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिएगा क्या कहते हैं तथागत, कि महान प्रेम ने छोटे प्रेम को थामकर उसे उच्च मार्ग पर पहुंचा दिया। मुक्ति पाने वाला व्यक्ति घमंड न करे और किसी का दिल न दुखाए। मुक्ति एक बार में नहीं मिलती, धीरे धीरे अभ्यास से मिलती है। और फिर उन्होंने एक गाथा सुनाई, उत्तिष्ठे नप्पमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम हिच। इसका अर्थ है कि सत्य की ओर जागो, अंधकार में मत रहो, धम्म का अच्छा आचरण करो। धम्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। और फिर उसके आगे वे एक और दूसरी गाथा जोड़ते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं न दुच्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम हिच। यानी धम्म का सही तरीके से पालन करो, गलत आचरण से बचो। और जो व्यक्ति अप्रमाद पूर्वक धम्म का पालन करता है, वो इस जीवन में सुखी रहता है। मुक्ति यानी कि निब्बाण के मार्ग पर आगे भी बढ़ना है तो इस रास्ते जाना होगा। इसका अर्थ हुआ कि सत्य की ओर जागो, अंधकार में मत रहो, धम्म का अच्छा आचरण करो। धम्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। और फिर आगे वे एक और दूसरी गाथा कहते हैं। तथागत कहते हैं कि धम्मं चरे सुचरितं न दुच्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम हिच। यानी धम्म का सही तरीके से पालन करो, गलत आचरण से बचो। जो व्यक्ति अप्रमाद पूर्वक धम्म का पालन करता है
वह इस जीवन में सुखी रहता है। मुक्ति यानी कि निब्बाण के मार्ग पर वो आगे भी बढ़ता है। अब ये जो कहानी है, ये कहानी केवल एक पुत्र और पिता के पुनर्मिलन की कहानी है, इतना नहीं। ये कहानी है प्रेम, त्याग, करुणा और धम्मबोध की विराटता का एक बड़ा ही अनोखा उदाहरण है ये कहानी। जब सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में राजसुख को त्याग दिया, तो उन्होंने न केवल घर छोड़ा, बल्कि मोह, माया और अहंकार, इनकी सीमाओं को भी पार कर लिया। ये त्याग उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना गया। जब ज्ञान प्राप्ति यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद वे अपने जन्म स्थान कपिलवस्तु लौटे, तो उनके कदमों में संसार झुक गया, पर उन्होंने भिक्षा का मार्ग चुना। ये दृश्य केवल समाज के लिए चौंकाने वाला था, इतना ही नहीं, बल्कि उनके पिता राजा शुद्धोधन के लिए भी गर्व और गलतफहमी, इन दोनों का संगम था। यहाँ हमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण एक सीख मिलती है कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं, आचरण में होता है। तथागत बुद्ध अपने पुराने जीवन के तमाम ठाठ बाट को छोड़कर सबसे समृद्ध थे, क्योंकि वे सत्य और करुणा से संपन्न थे। भिक्षाटन करते हुए उनका प्रत्येक कदम, एक एक कदम, ये संदेश दे रहा था कि सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अहंकार और मोह का त्याग ही आंतरिक शांति की कुंजी है। राजा शुद्धोधन ने पहले अपने पितापन और फिर राजा के स्वाभिमान को बुद्ध के समक्ष रख दिया, पर तथागत बुद्ध ने उन्हें यह दिखाया कि बुद्धत्व का उत्तराधिकार वंश से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। जब राजा ने यह समझा, तो उन्होंने स्वयं भिक्षा पात्र उठा लिया, तथागत का भिक्षा पात्र उठा लिया, और ये भिक्षा पात्र उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये पुत्र के प्रति प्रेम नहीं, इसे कहा जाएगा सत्य के प्रति समर्पण। और तीसरी एक बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम जब त्याग और सेवा के साथ होता है, तब वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इस कहानी में हम ये देखते हैं कि तथागत बुद्ध की जीवनी में ये प्रसंग है कि यशोधरा बुद्ध के चरणों में गिरती है। जब यशोधरा बुद्ध के चरणों में गिर जाती है, तो तथागत उन्हें उठाते हैं, और शिष्य पूछता है, ये कैसा वैराग्य है जो स्पर्श की अनुमति देता है? तो तथागत बुद्ध जो उत्तर देते हैं कि महान प्रेम एक लघु प्रेम को सहारा देकर उसे उच्च मार्ग पर ले जाता है। यह वाक्य केवल यशोधरा और बुद्ध के संबंध का स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए सीख है जो प्रेम और त्याग के द्वंद्व में फंसा रहता है। और अंत में तथागत बुद्ध की कही गई वो गाथा जो हमें याद दिलाती है कि धम्म का पालन करो, अंधकार में मत रहो। जो धम्म के साथ जीता है वो ही सुखी होता है। आज का ये जो दौर है, इस दौर में जहाँ भौतिक सफलता को ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं लोग, ये कथा हमें बार बार याद दिलाती है कि आंतरिक जागरण, भीतरी जागरण, त्याग और करुणा ही ये स्थायी सुख का आधार होते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि धम्म ये कोई रूढ़ि नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि ये मुक्ति का माध्यम है। और त्याग जो होता है ना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी शक्ति है। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा धार्मिक वही होता है जो दूसरों के लिए दीपक बनता है, न कि दीवार।
किसी के रास्ते में कोई पत्थर नहीं बनता, कोई दीवार नहीं बनता वो। उसके लिए वो दीपक बनता है, सही राह पर ले जाने वाला, सही राह दिखाने वाला। ये जो अंधकार में भी दूसरों को मार्ग दिखाता है और खुद भी उस प्रकाश की ओर बढ़ता है।